अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अजीज तालबा व तालिबात व दिगर सामीन व नाजरीन, सानी तरफ कर दो सलाम कबूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्लाह ताला सुन छो फजल करम, रब्बे जुल जलाल सुन छो एहसान तो फजल इम रब्बे करीमन तह तुहन तो सोन इंतखाब तो सिलेक्शन कर के हेचो तो हेचनावो दीनी उलूम। दुआ गो कि रब करीम बन सन यह सोन पढ़न सोन पढ़नाउन या तुहद यह हेचुन तो बोजन यह बन सान खतर सरमाए आखरत नजातुक सामान तो कामयाबी तो कामरानी हुंद सामान। बिलखसूस दुआ गो पन्न तिमन सामीन तो नाजरीन खतर यम सन वीडियो वुचन या हेचन तो बोजन अल्लाह ताला करिन सनिस परनस तो परनावनस मज खुलूस लिल्लाहियत दौलत अता और परवरदिगार थीन तुहद बोजन तो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह युस जन स्टूडेंट्स फेडरेशन साउथ अवलिया मुख्तलिफ शोबजातन पे काम करन अल्हम्दुलिल्लाह, तो तस सिलसिलस मज अख अहम तरीन युस गैर मामूली कदम तिमो तुल पेश रफ्ता कर सस सैड यानी कि साउथ अवलिया इस्लामिक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम युस जन अख अहम तरीन गैर मामूली प्रोग्राम ओस तो यम के जरिए जन तलबा तो तालिबातन यम जन मुतमनी तो प्रयास तो त्रेशवत इल्म किताब बाबत तो अत सिलसिलस मज इल्मी प्रोग्राम चलावन खतर कोर डिस्टेंस थ्रू यम क्लासेस शुरू तो यम जन अल्हम्दुलिल्लाह इल्म कुरान इल्म तजवीदस पर मुश्तमिल और अस इल्म लुगत अरबिया और अख अहम तरीन क्लास सह अल्हम्दुलिल्लाह इल्म उसूल हदीस अल इत्कान के थ्रू गसन। तो अत सिलसिलस मज जन सिलेक्शन इंतखाब सह नाचीज सज जन इल्म उसूल हदीस पर तो जानकारी फराहम करे। इल्म उसूल हदीस अहम तरीन इल्म मौजूदा दौरस मज वक्तुक तकाज तु हालातन हुंद तकाज तु तिकाज हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युस जन दीन इस्लामुक मंबा दीन इस्लामुक सरचश्म तो आगुर युस जन नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुंद तिम फरमादात यत जन रब्बे जुल जलाल इरशाद ओस फरम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। तो अलगरज मोअज़्ज़ज़ सामीन नाजरीन सन तहज दीनी तो दुनियावी कामयाबी तो कामरानी खतर जरूरी फॉलो करो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज चीज यम जन सानि खतर अख वही मतलू तो ब्या गई वही गैर मतलू। वही मतलू यानी कुरान पाक युस जन परवरदिगार नाजिल कर पन्निस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और दोयम चीज वही गैर मतलू यथ नाव दिवन अहदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चनान अहदीस रसूल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने ज़बानी दुरफिशां सत फरमावन के तो सहाबा किराम पन्निस दिलो दिमागस में जाय तो जगह दिवन तो पन्न दिलन मज महफूज थवन तो पत कोशिश आसन बेन ताम वातनावनस तान। सह दौर सह वक्त ये जन अदल इंसाफ मुसावात सह वक्त ये जन पजर हक गोई ये जन अपुज धोख तो झूठ कह बल्कि सदाकत तो सच्चाई हर तरफ अमुक खुशबू सारी मुअत्तर। तो यह वजह उसूल हदीस पे अम सात मुस्तकिल कह बहस आय कर मुस्तकिल तौर पर अमिक उसूल तो जवाबित आय बयान कर बल्कि ज़िमनी तौर पर कह उसूल हदीस यम जन कवानीन जवाबित तिम अगर ज़िमनन कुरान पाकस में जैसे रब्बे जुल जलाल ने इन जाकुम फासिकुम बिनबाइन अगर कोई बेदीन फासिक इंसान तुम्हारे पास कोई खबर या मैसेज लेकर आए फतबय्यनु तो उसकी तहकीक और तफ्तीश करो। और ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स को शादाब और खुशहाल रखे जिसने कोई मेरी बात समाअत की है फिर उसको दूसरे तक पहुंचाया। और भी कहा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दीन की बात तो सुन लेते हैं सुनते हैं सुनने के बाद मगर उससे अच्छी तरह से फिर उससे मसला निकालने वाले नहीं होते। अमे दो नबी पाक तारीफ तिमन पान का हदीस वजन पच बेस्तामत वातनावन कोशिश करन। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन पतिल दोख दो गो तब ताबीन दौर पतिल आम अपुज तुन गसन दोख फ्राड तो मिलावट आए दिन निश दूरी आए तो ज़िमनी तौर पर आए तम सात के उसूल तो ज़वाबित बनावन। इब्तिदाई दौर वो था सनदस मुतलिक प्रिस्गर करने के
सनद क्या अत मुतलिक ज्यादा छानबीन तहकीक तो तफ्तीश गसन के, मगर एक दौर फिर वो आया कि ये सनद रसूल बनो दीन का अहम तरीन हिस्सा। एक दो वो दो था ये ताबीन वन की हम सनद के तारुज नहीं करते, हम सनद के पीछे पढ़ते नहीं, हम सनद को देखते नहीं। सो खैरुल कुरून दौर बेहतरीन दौर, मगर पतिल सु दौर तो वक्त आव ये जन अक अहम तरीन चीज सह चीज क्या बनो सो पत सनद आव दीन करार दिन। अमे अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़ बार मुहद्दिस फकी, उनका कहना था न सनद दीन, दीन ये सनद जो है दीन का हिस्सा है, ये दीनदारी तिकाज असल मियार बन आव पत करार दिन सह दिन सनद। अमे आई ये पत उलमाए किरामो मुहक्किकीन ताबीन तबे तबे ताबीन है दौर मुबारक आओ तिमो कर सनदस मुतलिक तहकीक तफ्तीश। ये अल्लाह ताला का एहसान है, उलमाए अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम कि उलमाए किराम मुहक्किकीन और नाक़िदीन हदीस ने ऐसे उसूल और ज़वाबित वज़ा किए यम से जन साफ तो शफाफ गो कि कुछ हदीस छो सही तो कुछ हदीस छो गलत। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अगर वनो इब्तिदान अगर ना पे मुस्तकिल किताब आस के फन आन दर्ज करने के, लेकिन दो खुद गो वक्त गो इम्प्रूवमेंट करन ये सो वक्त वो तकरीबन ये 300 या 400 सदी का वक्त है ये मुस्तकिल आई उसूली हदीस पर किताब लिखना और तिम किताब कि यम सानि खतर लाजिमी तो जरूरी हेचुन तो पढ़ुन। तिकाज वनकन सह दौर एक वक्त ताकि फलानी आलमन वोन आंख बंद करके मानते थे, मगर आज सह वक्त आज जब कहते हैं कि ये बात है ये जायज है अचोड़ी प्रश्न अत क्या दलील ये किस हदीस से साबित है। फिर अगर हदीस बोलते हैं तो ये हदीस किस दर्जे की है, किस मियार की है, अमुक मियार क्या ये हदीस हसन है सही है या गैर सही है या गैर हसन है, ये हदीस ज़ईफ है या मरदूद है या मौजू है। इसलिए जरूरी मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन सन कोशिश तो ये जान कहता फराहम करने कि हेचो इल्म हुसूल हदीस क्या, ताकि अस समझ कुछ हदीस सही कुछ हदीस गैर सही, कुछ हदीस मौजू तो मन गढ़त। आज तो दौर ट्रेंड चलोमुत जिसको मन में आता है वो बोल देता है कि हदीस मौजू है, ये हदीस मन गढ़त है, ये हदीस किसी के लायक नहीं। ऐसा नहीं युता जुरत हंग तमंगई करुन कि हर कोई हदीस वनो यह मौजू तो मन गढ़त, ये भी जुरत नहीं करना है कि हर कोई हदीस वनो यह सही तो सही, बल्कि आज किस दौरस मज नहायत अहमियत इल्म हदीस उसूल हदीस हेचनिच तो जाननिच। तिकाज इस इल्म उसूल हदीस सो इल्म खास इल्म यम के जरिए प्रजनावन पहचानन अन मसरान तम सात इल्म उसूल हदीस पढ़ो सान अन मसरत हको प्रजन कि कुछ हदीस सही तो कुछ हदीस गलत। अमे सन कोशिश सामीन सानो तलबा व तालिबात कि करो तो जान फराहम कत मुतलिक उसूल हदीस मुतलिक इंशाअल्लाहुल मुस्तान। तिकाज तुम वुचनी जन उसूल हदीस उसूल हदीस की डिफिनेशन उलमाए किरामो बयान कर तिमो कर बयान साफ तौर पर इल्म उसूल हदीस वानन का तस सूरतस मज इल्म हुसूल इल्मुन ये इल्म है किसका, ऐसे कवायद को जानने का ये इल्म है, कवानीन ऐसे कवानीन का ऐसे उसूल और जवाबित के जानने का जिन उसूल और जवाबित के जरिए हम सनद और मतन को देखेंगे परखेंगे और ये मिसाल के तौर पर समझेंगे कि ये हदीस क्या सही क्या ये गैर सही। इज़न अमे या इधन बयान करना ऐसे कवायद के उसूल हदीस आप ये देखिए, हाँ आप हमको ये पढ़ना है इल्म उसूल हदीस। सबसे पहले गनिश कथ जान कि उसूल हदीस वनन कथ तिकाज लागो उसूल हदीस पढ़ुन सान तलबान पाई सान स्टूडेंटन पाई नाज उसूल हदीस क्या, उसूल हदीस गो क्या, ये क्या मतलब अत मज लफ्ज आगो उसूल तो ब्या गो हदीस। ये आप पहले उसूल देखिए उसूल दूसरा लफ्ज है इसमें हदीस, ये दो चीजें। उसूल ये असल की जमा है, असल का माने होता है बेस बुनियाद, उसी की जमा आती है, या कहेंगे हम असल के माने बेस भी बुनियाद भी या मानो जड़ भी, और असल के माने कायदा और कानून भी, उसी की जमा होती है उसूल। तो दोनों का तर्जमा होगा उसूलुल हदीस यानी हदीस के उसूल कवानीन और जवाबित।
इसलिए इस फन में उसूल इल्म हदीस के उसूल को ज़वाबित को पढ़ाया जाएगा, इसलिए इस फन को क्या कहते हैं हम? उसूल हदीस। दूसरा जो लफ्ज है इसमें हदीस, ये अहम चीज है। हदीस किस चीज का नाम है? आज हम ये समझेंगे हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये लिसा आम तौर पर किसी बड़ी मजलिस में होते हैं, हदीस का गो ये नबी पासमो फरमो, हदीस का सवनन नबी पासमो ये वोन नहीं, ये तारीफ आम लोग कहेंगे। आज से आप ये तारीफ नहीं करेंगे। आप इल्म उसूल हदीस पढ़ने वाले तलबा है, तो हंद खतर गोस वन आसन आज हदीस कत वन, तुम ते गो वन आम लकन पे वन नाज हदीस वन ये हुजूर वोन नहीं। हदीस कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर को। तीन चीजें हैं, एक है कौल, फेल और तकरीर। ये तीन चीजें जहां पाई जाती हैं इस कॉल्ड हदीस, उसको कहते हैं हम हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन चीजें हैं? तक हदीस किसको कहते हैं? ये आप ले लें, तीन चीजें हैं। एक है सबसे पहला चीज इसमें लेंगे हदीस कौल, दूसरा है फेल, तीसरे तकरीर। ये हदीस है, ये तीन चीजें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल, फेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। कौल किसको कहते हैं? आमतौर पर कौल ये अरबी लफ्ज है जिसके माने होता है बात या कहना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोन या ये फेल माने काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कुछ फरमाया वो भी हदीस, और जो आपने किया वो भी हदीस। इसी वजह से तो कहते हैं इस आम चमन हदीस से करीब नाज हुजूर वोन ये तिमो दो, वो तो ये खाली हो जाएगा स्वीट खाली यखमन, मगर ये इन तक फेल मान के हमेशा हुजूर अलैहि सलाम के कौल फेल को कहते हैं। फेल इतमो कोर सुद बनो हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। त्रीम चीज अहम चीज युकुन अवाम जहन चुके युकुन यम जन बेसिक तो बुनियादी तलबाशी तिमन छुन आतकुन जहन के नाज तकरीर गो क्या? तकरीर गो ने लेक्चर दुन के, तकरीर गो ने बयान करूं क्या थे मुराद? तकरीर शिवनन युजन सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन या कैसे इंसान या मुसलमान होस, उन्होंने हुजूर इस्लाम की मौजूदगी में कोई काम किया। इन प्रेजेंटेशन हुजूर इस्लाम की मौजूदगी में कोई काम किया, कोई फेल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो देखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी सुकूत इख्तियार किया, ऐसे को कहते हैं तकरीर। या कोई सहाबियन कर के काम पत इस खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पासों बुश खबर मेले इतला मेले, आप खामोश रहें और सहाबी ने काम किया, देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस कॉल्ड हदीस। आज पे का सन्ना जने वनुई हुजूर जने कुरुही हुजूर, ये कतकन को हदीस, यही हदीस है। क्या हुआ अल्लाह के नबी ने कि नहीं किया? क्या हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, लेकिन ये किया किसने? सहाबी ने। ये सहाबी रसूल रदी अल्लाह तआला ने किया, ये सहाबी रसूल ने फरमाया, अगरचे फरमाया उन्होंने, लेकिन इन द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपका वहां मौजूद होना, आपका उस काम पर मुत्तला होना, ये इस बात की दलील है कि अगरचे वो सहाबी ने किया, किसी और मुसलमान ने किया, लेकिन आपका देखना ही इस बात की दलील है, वो बन गई अब हदीस। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं तकरीर को। गो इसकी पर आज से हम कहेंगे हदीस नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का, हुजूर इस्लाम के फेल मुबारक का और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीर का। आम तौर पर असल डिफिनेशन हदीस तारीफ यह है। वन शो कुन सा तबन, असल तो यही हदीस है। तबन किसको कहते हैं? जिमनन वन सहाबी सिंदिस फरमानस ते कौलस ते फेलस ते हदीसी, और ताबी सिंदिस कौलस फेलस ते फरमानस ते वन हदीस। अबू हुरैरा ने कुछ फरमाया या कुछ किया, तम कुर्स ये कुर सहाबियन काम, हम उसको भी कभी जिमनन हदीस बोलते हैं। असल उस हदीस सह यमन लेत नाव। त्रीम चीज अत मज तुम समझन बे